14 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। 14 अगस्त का जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन का देखिए लेवल कैसा आया था। और 20 जून का जो एग्ज़ाम हुआ था NTPC गजेट लेवल का, उसी तरह का क्वेश्चन पूछा रहा है। देखिए क्वेश्चन का लेवल। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एक परिदृश्य पर विचार करें जहां एक उपयोगकर्ता टच सेंसिटिव डिस्प्ले के साथ इंटरेक्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के भीतर इस घटक की क्रियात्मक भेद्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है और टच इस इनपुट का पता लगाता है, तथा एक आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है जो सूचना और दृश्य अनुक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। जो ऑप्शन नंबर 2 है। और जो चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर इसी तरह आ रहा है। 14 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट में 40 गुना 60/100 और 15 गुना 1/5 प्रतिया 15 002 यह हो गया 40 गुना 60 15 के 1/5 से कितना अधिक है? पंतिया 15, तो इधर हो गया 0 खत्म। 4 12 दिया 21 का बनती होगा। कितना अधिक है? 60 गुना 100 तो माइनस एक्स, इधर भी हो जाएगा एक्स 15 गुना 1/5 3 24 एक्स बराबर हो जाएगा 21। देखिए ये हुआ था क्वेश्चन कैसे। 24 माइनस एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 21, जो ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए एस के लिए कुट भाषा क्या पूछ रहा है? एस यहाँ पे है और एस यहाँ पे है, तो इसमें देखिए 9 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है, तो 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 4, वाई भी क्यू एक्स, तो वाई से भी गया कितना बड़ा 3, क्यू से भी गया कितना बड़ा, ये बड़ा 5, और क्यू से एक्स पर गया कितना बड़ा, ये बड़ा 7। तो ये हो गया y से q 7। सॉरी यहाँ देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको नहीं देख के हम इसको देख रहे थे खाली। तो ये एस एक्स जेड, तो डी हो गया, भी हो गया, ए हो गया, सी हो गया 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का, जो नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है। उसी प्रकार भी एस हो गया, भी एन एस यू, ये हो जाएगा 3 तो 25 वाई, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा भी, ये हो जाएगा यू है तो 3, तो ये हो जाएगा एक्स, जो ऑप्शन में 3 है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। सभी चेन क्या है? ब्रेसलेट है। सभी ब्रेसलेट क्या है? रिंग है। कुछ रिंग क्या है? टॉप है। सभी चेन क्या है? रिंग है। सभी चेन रिंग है, सही है। कुछ टॉप चेन है, कुछ टॉप
क्या है, चेन है, नहीं है। जो ऑप्शन नंबर ए खाली सही है। ऑप्शन नंबर ए खाली सही है, 1 नंबर। 536 से आया 513, कितना घटा, ये घटा 23। 23 घटा 536 से 3, 523 घटा, फिर ये कितना घटा, फिर ये 43 घटा, ये 33 घटा, 23 से 33, 08, 33 घटा, फिर ये 43 घटा, 480 में 43 घटे तो ये जाएगा 7, 3, ये हो गया 437। जो ऑप्शन नंबर 4 है। द्विघात समीकरण त्रिघात समीकरण है 7x² माइनस 28x प्लस 21 बराबर 0 है तो के मूल्यों का योगफल पूछ रहा है। तो इसका होता है b² b/1, तो ये हो गया 28/7, 7 28, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में समान कंप्यूटर ऑपरेशन के दौरान पेज फॉल्ट त्रुटि होने की सबसे अधिक संभावना होती है। उस मेमोरी एड्रेस तक पहुंचने का प्रयास करना जिससे हार्ड ड्राइव में बदल दिया गया है। जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है ZRVY, तो ये हो जाएगा TLPS, कितना का हुआ ये हुआ 6 का, ये भी हुआ 6 का, ये भी 6 का, ये भी 6 का, सब नीचे से ऊपर गया। उसी प्रकार U हो गया, आम होगा, Q होगा, T होगा, तो ये हो जाएगा 6 का, तो इधर हो जाएगा P, ये 6 का होगा तो ये हो जाएगा 7, G, ये हो जाएगा U है ना, ये O होगा, सॉरी 6 6 5 15 6 21 सही। G हो गया, G तो सही लिखे थे, इधर हो जाएगा 6, इधर 6 17, K हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे क्या T, तो ये हो जाएगा अन, जो ऑप्शन नंबर 1 है। निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी ने 2024 में US ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है जो उनकी दूसरी ग्रैंड स्लैम जीत है। जेनिक सिनर। क्वेश्चन नंबर है, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के अधिवेशन के दौरान इंग्लैंड के भारत में एक साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने की प्रमुख मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर है 12, बिंदु ए से शुरू करता पूर्व की ओर कितना जाता है? 22 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता कितना? 31 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता कितना? 26 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता कितना? 41 किलोमीटर। फिर अंतिम बाएं कितना मुड़ता है? 4 किलोमीटर। ये 26 22 4 26, तो ये हो गया दोनों, तो ये जाएगा इससे उत्तर की ओर कितना? 10 किलोमीटर, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर है 13, सोमवार से रविवार को समाप्त होता है। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। देखिए पी की परीक्षा बुधवार को होती है, तो बुधवार यहाँ है। पी और एस के बीच ठीक 3 लोगों की परीक्षा होती है, लेकिन बी की परीक्षा टी के बाद होती है। पी और एस के बीच, पी और एस के बीच कितने लोगों की परीक्षा होती है? 3 लोगों की। 1 2 3, 1 2 3। बी की परीक्षा टी के बाद होती है, क्योंकि परीक्षा टी से ठीक पहले होती है। यू और टी के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है। पी और एस के बीच, पी हो गया,
पी और एस के बीच, पी की परीक्षा बुधवार, पी एस के बीच कितने लोगों की परीक्षा होती है? 3 लोगों की, 1 2 3, 1 2 3, तो रविवार को हो जाएगा एस। भी की परीक्षा टी के ठीक बाद होती है, टी के ठीक बाद होती है। क्यू की परीक्षा टी से पहले होती है। भी की परीक्षा टी के ठीक बाद होती है। टी जो हो जाएगा यहाँ और भी जो हो जाएगा यहाँ। क्यू की परीक्षा टी से ठीक पहले होती है, तो क्यू यहाँ हो जाएगा। क्यू की परीक्षा टी से ठीक पहले होती है। यू और टी के बीच, यू और टी के बीच तीन लोगों की परीक्षा होती है। तो आर यहाँ हो जाएगा और यू और टी, यू यहाँ होगा, टी यहाँ होगा और भी यहाँ होगा, भी यहाँ होगा। क्यू की परीक्षा टी से ठीक होती है, क्यू यहाँ हो जाएगा। और यू यहाँ होगा, यू और टी के बीच तो यू यहाँ हो और आर यहाँ हो जाएगा, आर यहाँ 1 2 3, तो यू और टी के बीच 3 लोगों की परीक्षा होती है। यू के बाद कितने लोगों की परीक्षा होती है? क्यू के बाद 3 लोगों की परीक्षा होती है, 1 2 3। देखिए बढ़ गया, क्यू यहाँ था, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर है, फिर वही क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए, यार होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश पूरी तरह से स्थलरुद्ध और भारत के साथ खुली सीमा साझा करता है? नेपाल। एक पाइप टैंक 12 घंटे में भर सकता है। दूसरा अन्य पाइप 14 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 84। ये कितना बार में? 1 करा बचते 84, ये करेगा 6 बार में, दोनों घटेगा तो 1 बचते 84, जो ऑप्शन नंबर 4 है। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ज्ञानदेव प्रताप सिंह। 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, ऐसे करके बैठा हुआ है। 7 व्यक्ति हैं, सी और आपके बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। पी सी के बाईं ओर से ठीक बगल में बैठा, पी जो है सी के बाईं ओर से, सी के बाईं ओर से ठीक बगल में बैठा है, तो पी यहाँ हो जाएगा। पी के बाईं, सी के बाईं ओर से ठीक बगल में बैठा है, सी बाईं इधर है तो बगल में पी हो गया। ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो ई लास्ट में हो गया। ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। ई और पी के बीच ई और पी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं,
एक दो की दो व्यक्ति बैठे हैं। एच जो है डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एच जो है डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर, डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जी और एच के बीच कितने लोग बैठे हैं? जी और एच, जी और एच, तो जी लास्ट में है। जी और एच के बीच कितने लोग बैठे हैं? दो लोग। एक कस्बे की 3 वर्षपूर्व 2 वर्षपूर्व की जनसंख्या कितना अंतर होगा? जिसकी वर्तमान जनसंख्या 1,40,000 तो इसमें प्रति वर्ष 25% की दर से वृद्धि हो रही है। देखिए 25/x ये हो जाएगा 1/4। एक 1,40,000 है, ये हो जाएगा 1 - 1/, वृद्धि हो रहा है तो 1/3। फिर 1,40,000 1 + 1/4, ये हो जाएगा 2। 3 है 2 वर्ष, तो कॉमन ले लिए 1,40,000, ये हो जाएगा 16/25, ये उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/5, यहाँ घट जाएगा, का यहाँ माइनस है तो यहाँ घट जाएगा 1/5। 125 में 1000 से भाग दीजिए तो 8 लगेगा। 140 गुना 8 और 16 कीजिए कितना आ जाएगा? 8 × 48, 128 गुना 40, 8 × 32, देखिए 32 आ रहा है, लास्ट में 2 इकाई अंक 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने और विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहराने के लिए किसे भारतीय क्रांतिकारी का जननी के रूप में जाना जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। और शीतन यंत्रों से निकलने वाले फ्रियॉन का वायुमंडल पर आत्मिक पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? समतापमंडलीय ओजोन क्षरण। एक आयताकार पाक की लंबाई चौड़ाई का बीच का अनुपात कितना है? 3:8। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 11 दूना ये होता है 3 + 8, तो 11 दूना हो गया ये 22, बराबर कितना दिया है? 264। एक बार में फिर 4 बार में 14। पार का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 34 42 गुना 112 कीजिए, गुना कितना हो जाएगा? देखिए 22 4 1 14 बार में 34 42 और 42 और 14 गुना 8 8 × 32 112। तो ये गुना करके आ जाएगा 3456 264। 11 दूना 22 1 2, गलती कर रहे थे हम ही। देखिए ये होगा भारतीय 36, 12 बार में भाग लगेगा, भारतीय 36 आए 12 8 96। अब गुना कीजिएगा तो 36 × 96, तो ये हो जाएगा 3456, जो 6 अंक इकाई अंक 6 आ रहा है। देखिए ऑप्शन ए से पता लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन, एक व्यापारी ने 56,000 में एक वाटर कूलर खरीदा। वह अंकित मूल्य पर 81% छूट देता है तो 19 और फिर 71% का लाभ कमाता है 171 बराबर हो जाएगा 56,000। कितना बार बनेगा 9। ये गुना की जगह 6 4 अंक लास्ट में आ रहा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये गुना हो जाएगा। कह देखिए 81 पे छोड़ दिया तो 19 और 71% लाभ 171 है। 19 गुना 9 की जगह कितना हो जाएगा 171, 9 बार में ख़त्म हो गया। 56,000 से गुना कर दिए 9, ये हो जाएगा 5,04,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का लोकगीत जो बुरी प्रेतात्माओं और दुष्वृत्तियों को भगाने के लिए गाया जाता है क्या कहलाता है? भूटा। क्वेश्चन नंबर है 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन और सत्य है? जो ऑप्शन नंबर सी है, जो एक तिर्यक-छेदी रेखा जो रेखाओं को इस प्रकार काटते हैं जो तिर्यक-छेदी रेखा के भी और स्थित अंतर कोणों का योग पूरा होता है जो रेखा समांतर होती है। क्वेश्चन नंबर है 26, 4 व्यक्तियों का औसत है 52 तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 8 और 6 लोग हैं जिनकी औसत हो जाएगा ये 8 × 48 56 36 4 34। तो पूछा जब दोनों समूहों को मिला दिया जाता है तो सभी व्यक्तियों की औसत क्या होगा? तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 4 1 5 तो ये हो जाएगा 4 6 कितना हो जाएगा 10 से बाहर ये हो जाएगा 55.6 वर्ष जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर है a + b बराबर कितना है 46 तो a - b का होल स्क्वायर 612 है तो a - b का गुणनफल पूछा है। इसका सूत्र होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर -4ab तो ये हो जाएगा इसका दिया 612 a - b का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 46 गुना 46 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सीधा के 36 27 फिर ये हो जाएगा 24 ये 2 18 6 1 1 2 2116 -4ab ये घट जाएगा इधर से 2116 में 612 ये हो जाएगा 4 ये 0 ये हो जाएगा 5 1504 से भाग लगेगा 4 बार में ये हो जाएगा 4 × 12 ये 3 आया 3 बार में पहले लग गया तो ऑप्शन नंबर 1 बाकी सब 4 4 है जो ऑप्शन में पता लग गया। क्वेश्चन नंबर है एस के लिए भाषा क्या है? तो लिंक INK तो ये हो गया 6 9 और 3 तो इसके लिए हो जाएगा 4 जो ऑप्शन में 4 है। आल जे 2 घटा फिर 2 घटा फिर 2 घटा ये हो जाएगा डी फिर ये 2 घटा फिर 2 घटा फिर 2 घटा ये हो जाएगा जी फिर ये 2 1 घटा फिर 1 घटा फिर 1 घटा ये हो जाएगा डी ये 1 से 4 गया फिर 9 हुआ 16 हुआ कितना बढ़ रहा है 3 5 फिर 7 फिर 9 25 हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30 3 9 4 का चतुर्थानुपाती
और 12 के तृतीय अनुपातिक के बराबर, तो ये का मान क्या होगा? तो 9 3/9 4/8 3 3 9, चलो ये 12 हो जाएगा, जो ऑप्शन में 1 है। उस समय 31 प्रत्येक सम में एक जोड़ा जाती है, 3 5 9 और भी सम में एक घटाया जाए, ये हो जाएगा 8 2 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में विषम अंकों का योगफल के क्या होगा? विषम अंक तो 7 है, फिर 9 है, फिर कितना है? 5 है, ये हो गया 14 3 17 7, कितना हो जाएगा? 24, जो ऑप्शन नंबर 2 है। 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी सदस्यों की संख्या कितनी है? यह है 4। 7 मार्च 2025 को गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि बनाई गई, जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के 50 के आरंभिक वर्षों में उनके नेतृत्व के लिए स्मरण किया जाता है। किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? ये थे उत्तर प्रदेश के। थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? बार्चर्स। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मार्च 2025 में PHDCCI के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह आयोजित किया जाना था, जिसे अब स्थापित किया गया है? ग्रेटर नोएडा। भारत में गणतंत्र दिवस 2025 का समारोह की थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। क्वेश्चन नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह की जनसंख्या सर्वाधिक है? यह है मुंबई। क्वेश्चन है SUZD ACHN, कितना का अंतर है? ये है 8 का, ये भी है Z है, तो ये भी 8 का, ये भी 8 का, ये भी 8 का। तो ये हो गया W, ऊपर से सब नीचे आया है, WYDH, ये 8 का हो जाएगा P, ये 8 का हो जाएगा तो R, ये 8 का हो जाएगा तो YY, ये हो जाएगा G, ये 8 का हो जाएगा तो 3 EGLP, जो ऑप्शन नंबर 2 है। मार्च 2025 तक स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वावधान में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम भारत के कितने दिनों के लिए लागू किया गया था? 100 दिन। क्वेश्चन नंबर 3, sin स्क्वायर A, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos A, गुना है 3, ये हो जाएगा 10 है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर बटे cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। तो ये कॉमन लीजिए, तो इधर 3 sin स्क्वायर इंटू cos A गुना 3, ये हो जाएगा √अंडर sin स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर, तब ना ये sin स्क्वायर हो जाएगा, तो बटे cos स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर इंटू cos A गुना 3, ये हो जाएगा sin स्क्वायर A अब बटे cos A, कट जाएगा, ये इससे निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुना 3 9, जो ऑप्शन नंबर 4 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में भारत के संघ लोक सेवा आयोग के गठन के संबंध में चर्चा की गई है? अनुच्छेद 315। क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 6
बढ़ जाती है, तो लंबाई 6 बढ़ गया और चौड़ाई में 5 घट गया। चौड़ाई में कितना 5 घट गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, लंबाई प्लस क्षेत्रफल में कितना 7 बढ़ गया। तो ये हो जाएगा लंबाई, फिर हो जाएगा -5L ये हो जाएगा प्लस 6B, ये हो जाएगा ये कितना था 6 न 6B, ये हो जाएगा -6×5 = 30। फिर ये लंबाई प्लस 7, लंबाई गुना L भी ख़त्म हो जाएगा, L भी ख़त्म, ये हो जाएगा 6B - 5L बराबर हो जाएगा, ये 30 है, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बराबर 37। तो 1 नंबर ये लिख ला। फिर उसी तरह यदि लंबाई घटा दिया जाए, कितना है लंबाई 6 है, 6 घटा दिया जाए और चौड़ाई 7 बढ़ा दिया जाए, B बराबर B प्लस 7 बराबर हो जाएगा लंबाई प्लस ये कितना 31 बढ़ गया। देखिए इस पेज में यह इसका डायग्राम बना दिए हैं, इसको गुना करके जो आ जाएगा आंसर इसका 224। द्विबीजीय मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन सा उत्तक पाया जाता है, जो पाए जाते हैं संयोजी उत्तक। परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार सभी आपतित किरण आपतन बिंदु पर दर्पण के अभिलंब और परावर्तित किरण किसके होती है, एक ही तल में स्थित। क्वेश्चन ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनके ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद में एक प्रतीक है। ये हो गया 1, देखिए प्रतीक दोनों लग लिया, संख्या आ गया। फिर ये हो गया 2 के बाद हो गया ये 3 के बाद हो गया 3 के बाद 3 है जो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन है एक गोल मेज है, 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जड़ जो है बी के दाएं से चौथे स्तंभ पे है, बी के दाएं से चौथे स्तंभ पे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। जड़ यहाँ हो जाएगा और बी यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4, बी के दाएं चौथा। एल के बाएं से गिनने पर एल और टी के बीच 2 लोग बैठे हैं। एल के बाएं टी यहाँ हो जाएगा, 1 2। एल के बाएं इसे आया बाएं, 2 लोग बैठे हैं। एस के बाएं, जो है एस के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, एस के बाएं पहला दूसरा तीसरा। एस के बाएं पहला दूसरा तीसरा, आम यहाँ हो जाएगा और एस यहाँ हो जाएगा। एस के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, आम पहला दूसरा तीसरा। जड़ बी के दाएं से चौथे स्थान पे, तो बच्चा कौन, ए। एस और टी निकटतम पड़ोसी एन है, एस और टी का निकटतम पड़ोसी एन है।
क्या देखती है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तो ही गया। 1 2 3 4 5 6 7। ये बी बैठ गया, आन बैठ गया, एस बैठ गया, टी बैठ गया, टी बैठ गया, उसके बाद जेड बैठ गया, एल बैठ गया, तो ये बचा था, ये भी बैठ ही गया। तो एस और टी का निकटतम पड़ोसी एन है, तो एन है ये नहीं, एन क्रम है ये है, तो एन यहाँ कहाँ दे दिया? तो एन के बाएं से गिनने पर जेड और एन के बीच, ये तो लज्जा दिया। एन इसमें है ये है, ए है, बी है, एल एम एस टी जेड है। ये गलती है इसे, एन है ये, नहीं तो एन कौन बैठेगा? तो ऑप्शन में 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू है, ई है, क्यू है, ये हो जाएगा के यू जी, ये भी एफ आर, ये हो गया 7 17 तो 10 का, ये भी हो गया 11 का, ये हो गया 10 का, ये हो जाएगा भी है तो एल का, ये आपका, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी। किससे हुआ ये देखिए, 8 से 10 का अंतर है, तो 8 पहले 26 हो गया, 2 बी 10 हो गया, फिर इधर 11, ये 11 हो गया, फिर ये 10 हो गया, जो ऑप्शन में 4 है। क्वेश्चन है, एक वस्तु एक्स पे बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य को 25% पर बेचा जाए तो एक्स बटे 25/100 बराबर 4 हो गया, एक्स बराबर 4, तो सी पी और एस पी, तो 25 50 50 की हानि होती है, 100 बटे 50, तो ये हो गया 2, ये हो गया 1, तो इससे एक्स में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो 4 2 हो गया, तो 2/2, ये हो गया 100%। क्वेश्चन नंबर 49, एक घन के कोर की लंबाई का योगफल उसके घनाभ के कोर की लंबाई का योगफल के बराबर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4 3 1 है अनुपात में। यदि घन का आयतन 412 है तो घनाभ का आयतन क्या होगा? घन का आयतन क्या था? भुजा क्यू, तो भुजा क्यू कितना है? 512, तो भुजा वर्ग कितना होगा? 8।
8 का क्यूब कितना होता है 512। ये हो जाएगा 4 3 7 1 8। ये 8 चौक 32 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 12 गुना 8, 8 छः 32। इधर हो जाएगा 3, x बराबर हो गया 3। ये 3 इससे गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुना, फिर ये 9 गुना, फिर 3, तो 9 12 9 8 से इधर हो जाएगा 3 से फिर 24, 324 जो ऑप्शन नंबर 2। ये 8 कैसे आया, ये 8 हुआ, 4 3 7 1 8। ये 32 कैसे हुआ, ये 32 हुआ घन के कोण की लंबाई 4 है, 8 गुना 4 8 चौक 32 हो गया। ये 8 है और 8 चौक 32। ये 12 कैसे हुआ, 12 हुआ घनाभ के कोण की लंबाई के योगफल, ये 12 हुआ। ये 324 कैसे हुआ, ये इसमें 4 से गुना किए, 3 जो आया 4 से 4 12 हो गया, फिर ये 3 गुना 3 9 हो गया, फिर ये 1 है तो 3, ये 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित माल एवं सेवा कर नियम 2022 के अनुसार भारत के किस दिनांक तक जीएसटी क्षतिपूर्ण उपकर लगाया जाएगा, 31 मार्च 2026 तक। निम्न में से कौन सी विधि विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने का सबसे सरल तरीका क्या है, फाइल फोल्डर पर राइट क्लिक करके एवं रीनेम सेलेक्ट करके। क्वेश्चन है 3000 की धनराशि 8%, 8%, 14 फरवरी 14, फिर मार्च कितना होता है 31 दिन का, फिर अप्रैल 15, दोनों जोड़िए कितना हो जाएगा 31 और 45, 15 कितना हो जाएगा 60, 60 बटे 360, 6 बार में ख़त्म हो गया। ये हो गया 500, 5 जीरो ख़त्म हो गया, सॉरी 6 बार में ये ख़त्म हुआ, डबल जीरो है ख़त्म। ये हो जाएगा 5 बार में, ये 8 पंचे 40 जो ऑप्शन नंबर 3 है। माध्यिका बोल रहा है तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, ये हो जाएगा 12, ये 6 हो जाएगा। देखिए 1 1 2 2 3 3 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 43। क्वेश्चन नंबर 54, ई भागा अब ए बी का पिता है, एफ माइनस जी ए बी की बहन है, की बहन बी की बहन है, इसका बहन हो गया जी गुना एच, ए बी का पत्नी है, एच प्लस के ए बी का पुत्र है,
ये क्या है? पी का पुत्र है, बी का पुत्र है। ये क्या? ए बी का पुत्र है। ई का के से क्या संबंध है? यह इसका पत्नी होगा, ये बहन हो गया, ये बहन, ये इसका पिता हो गया। यह हो गया पुत्र की पत्नी का पिता। सही है, पुत्र की पत्नी का पिता। 912 2 घटा, फिर ये कितना बढ़ा? 10 बढ़ा, फिर 2 घटा, फिर कितना बढ़ा? फिर 10 बढ़ा, फिर 2 घटा 5 926 हुआ, फिर 10 बढ़ा। महेश ने एक बैंक में 3200 निकाले, उसे 50 और 100 का मूल्य वर्ग के कुल 33 नोट मिले। उसे मिलने 50 के नोटों की संख्या कितनी है? तो x इधर हो गया 33 माइनस एक्स, तो ये हो जाए 50x प्लस 100, 33 माइनस 100 बराबर 3200। ये हो जाएगा 50x प्लस 3300 प्लस ये एक्स है 100x बराबर 3200। ये घटेगा 50x, इधर हो जाएगा 100, ये बराबर हो जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर 4 है। गिनी गुणांक का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? आय और समानता। देखिए क्वेश्चन है, प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम में 2 घटाया जाए। ये हो जाएगा 4 2 6 6 8 2 0। तो इस प्रकार बनी नई संख्या सबसे बड़े अंकों सबसे छोटे अंकों का योगफल। ये हो जाएगा 8, जो ऑप्शन नंबर 4 है। फिर उसी प्रकार है, इसको छोड़ रहे हैं, इसका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन बहुत लंबा बनेगा इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। इसका आंसर आ जाएगा 22,475। क्वेश्चन नंबर 2019-20 में 2019-20 से 2023-24 तक प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों पर केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि की दर कितनी है? 39%। क्वेश्चन नंबर एक आदमी धारा की दिशा में 66 किलोमीटर जाता है, यह हो जाएगा 11। वह इतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में जाता है, यह हो जाएगा 42। तो दोनों जोड़ें कितना हो जाएगा? 18। ये कटेगा तो कितना कटेगा? तो यह हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर हो गया 63। पी से गया ओ, घटा, फिर घटा 1, फिर घटा 1, फिर ये हो जाएगा आल, फिर एक घटा, फिर एक घटा, फिर एक घटा, फिर एक घटा, ये हो जाएगा जी। 23 से हो गया 34, कितना बढ़ा? 11, फिर 11 बढ़ा, फिर 11 बढ़ा, फिर 11 बढ़ेगा, ये 67 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर एल जी 67। क्वेश्चन नंबर है 64। आई से अप गया, कितना बढ़ा? 3। आई से अप गया तो कितना घटा? 3। एल से आई गया, फिर कितना घटा? 3। इसमें भी 3 घटा, इसमें भी 3 घटा, इसमें भी 3 घटा, इसमें भी 3 घटा, इसमें 3 घट, इसमें 2 घटा, इसमें 2 घटा, इसमें 2 का अंतर है, जो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ये भिन्न हो गया। क्वेश्चन नंबर है कि यदि किसी संख्या का 66% उसे अंश संख्या के 5/7 के बराबर है, ये हो गया 33, ये हो गया 50, तो इधर हो जाएगा। तो पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या, तो ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 231।
तो देखिए ये 50 इधर जाएगा तो 250 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये 231 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर है 66। एक्सेल वर्कबुक में किए गए परिवर्तनों को नए फाइल नाम से संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक है? सेव एस को सेलेक्ट करना और एक नए नाम या स्थान का चयन करना। क्वेश्चन है विश्व बैंक के 2021 के आंकड़ों के अनुसार $2.15 प्रति दिन पर भारत की गरीबी दर कितनी थी? 12.92%। क्वेश्चन है पी प्लस क्यू सीएम भुजाओं वाले दो वर्गों का क्षेत्रफल योगफल 317 है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 317। पूरा क्षेत्रफल का योगफल 17। उनके परिमाणों का योगफल कितना है? तो ये हो जाएगा 4p प्लस 4q बराबर होगा 100। p प्लस q कॉमन ले लिया 4, तो ये हो गया 4, इधर इससे कट गया डायरेक्ट 25। तो पूछ रहा है पी क्यू का गुणनफल, तो ये हो जाएगा सूत्र p प्लस q का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab 2pq pq। तो pq का मान है जो pq का मान कितना है 25, तो ये हो जाएगा 625 बराबर ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर कितना है 317 प्लस 2pq। इधर घट जाएगा 625 में 317, तो ये हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 308, ये कटेगा 2 से, तो ये हो जाएगा 154, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर है 29 से कितना बड़ा 12, फिर ये कितना बड़ा 12, फिर ये भी 12, फिर ये भी 12, उसी प्रकार ये 12 बड़ा, देखिए 53 65, ये 12 का अंतर है। 2002 में वैधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सार्वजनिक उपभोक्ता सेवा विवादों के लिए अस्थायी लोक अदालतों स्थापित करना। क्वेश्चन महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस शहर में किया गया था? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश का इसका छोटा है 73। 2025 में इसरो द्वारा विकसित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर चरण को शक्ति प्रदान करना, जो ऑप्शन नंबर 1 है। भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे भंग करने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इसे भंग करने की सलाह देते हैं। क्वेश्चन नंबर है, पहले तो ये 2 पहले ख़त्म हो गया, बचा 26 गुना 2 ऐसो पलटे, ये ऐसे पलटे, 26 हो गया, इधर हो गया 3, इधर हो गया 5, जैसे 12 में से 2 घटेगा तो 10 होगा, 10 से भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा 5, फिर ये भागा हो गया, ये हो गया 56 30/3, ये हो गया 10 हो गया, ये भाग लग जाएगा 10, फिर ये हो गया 13 39, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर है 76। एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण इसे 22/3 घंटे में भर सकता है। ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा
छोदनी 12, छोदनी 12 और 22, बारह 132, 132 ये करेगा 22 बार में, ये करेगा 4 4 6 बार में, तो ये घटेगा तो ये हो जाएगा 22 में 16, ये हो जाएगा इसका 18 हो गया, क्या 18 33 गुना 6, 18 गुना 11, एक 198, तो ये करेगा 33 बार में, ये करेगा 9 या 27, ये 33 में 27 जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ये जाएगा 6, ये दोनों घट जाएगा 33, ये हो गया 33, ये हो गया 27, घटेगा 6 हो जाएगा, तो 198 है, तो मेरा 6 तो ये बाहर लग जाएगा, 18 33 घंटे में, जो ऑप्शन नंबर 1 है। कौन सा प्रमुख बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? यह है विशाखापत्तनम। ये क्वेश्चन ये बताए हुए थे, जिसका आंसर होगा 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक था? यह था गौतमी सतकर्णी। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कुल निर्वाचन क्षेत्र से कितनी सीटें जीती? 81 में से 34। जब आप किसी मौजूदा एमएस पावरपॉइंट प्रोजेक्टेशन पर टेबलेट लागू करते हैं तो निम्न में से क्या होता है? यह मौजूदा स्लाइड कंटेंट को बनाए रखते हुए डिजाइन लागू करता है। क्वेश्चन नंबर है 83, बड़ी संख्या के दूसरे अंक 8, छोटी संख्या के दूसरे अंक 9, घटाया जाए कितना हो जाएगा? परिणाम 1। नवंबर 2025 में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये कहेगा गोगोजू। माध्य है 43, माध्यिका 78, आंकड़ों का बहुलक सूत्र
आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो 3 माध्यिका कितना, 78 गुना 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23,234 माइनस माध्य कितना है 43 गुना, ये हो जाएगा 86, घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 148, जो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 86। एक स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक व्यक्ति 24.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान से नाव तक चलाता है, तो प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है तो उसके द्वारा लिया गया कुल समय कितना होगा। तो ये देखिए 24.2/22 का स्थिति जहाँ में दोनों जुटेगा प्लस 24.2, अब ये दोनों घट जाएगा विपरीत है तो ये हो जाएगा 12.1, ये कटेगा कितना बार में, 1.1 बार में, 11 बार में, तो ये दोनों जो जुटेगा तो 12.1 एक में 13.2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 87। केशव का वेतन 13,000 प्रति माह है, वह 4,000 घर के किराए पर 1,500 बिलों पर खर्च करता है, शेष की मासिक बचत करता है, तो उसे अपनी जन्मदिन वाले महीने में जन्मदिन मनाने के लिए उन्हें अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर दी, तो एक वर्ष में उसकी कुल बचत क्या होगा। तो 13,000 है तो कितना खर्च कर रहा है 5500, 13,000 कमाता है प्रति माह तो 5500 खर्च कर देता है, बचाता है कितना 100, ये बचाता है 7500 गुना 1 साल में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 0, 15,000 इधर हो गया 0 0 5 इधर हो गया 7 0 0 0 0, ये हो गया 90,000। 90,000 जो बचा वह 7500 जो बचा के रखा था वह जन्मदिन के मनाने में ख़त्म कर दिया है, तो बचा कितना 0 0 5, ये हो गया 1, 9 में से 2 गया 2, ये हो गया 8, 8250, जो ऑप्शन में 1 है। देखिए जन्मदिन के जन्मदिन मनाने में के लिए जो अपनी पूरी मासिक बचत खर्च कर दी, तो 7500 बचा था वो जन्मदिन मनाने में खर्च कर दिया। क्वेश्चन नंबर है महाराष्ट्र में एक नगर पालिका साइन बोर्ड पर उर्दू के उपयोग से जुड़े मामले में अप्रैल 2025 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के सदर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, केवल 1। सर्वोच्च न्यायालय ने बम्बई उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया जिसमें नगर निगमों के साइन बोर्डों पर उर्दू के प्रयोग पर रोक लगा दी गई, जो ऑप्शन नंबर 1 है। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस शर्त में सशस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया है, 1885 बम्बई। क्वेश्चन नंबर 8 JE 2 बड़ा फिर 5 घटा, फिर 2 बड़ा फिर 4 घटा का, यहाँ 5 घटा ये 4, यहाँ विषम हो गया ये 2 नंबर, फिर यहाँ पे देखिए 2 बड़ा यहाँ 5 घटा, 2 बड़ा फिर 5 घटा, जो ऑप्शन में 2 है। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 12 विद्यार्थियों का औसत अंक है 84, तो बचा कितना 18, 18 गुना 62, ये 100, 848 1 49, ये हो गया 62, ये हो गया 6 11 10 11 1116, 1116 पूछ रहा है समस्त कक्षाओं का औसत क्या होगा, ये हो जाएगा 6 5 9 और फिर 30 से भाग लग जाएगा, पहले 6 बार में 1800, फिर हो जाएगा 1 5 6, फिर 5 बार में 1500, फिर बचा 60, 30 गुना 60 जो 2 हो जाए 65.2। क्वेश्चन नंबर 92 प्रसिद्ध नृत्य शैली कुचिपुड़ी का नाम
केचुपुरम गांव से लिया गया जो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 93। अशोक ने धर्म के प्रसार के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? धर्म महापात्र। क्वेश्चन नंबर है 94। पी अनुपात क्यू बराबर कितना है? 9:7। क्यू अनुपात आर बराबर कितना है? 3:12। पी क्यू आर ये हो गया 27, ये हो गया 21, ये हो गया 84, ये 9×27 हो गया, 7×21 हो गया, 28×84 हो गया। तो बड़ा लाभ कितना है? तो ये जो न जुटेगा तो ये जाएगा 16 और 28, 4 4 44, 3×1 = 44, 25 से भाग लगेगा तो 25,300 में तो ये हो जाएगा 5 बार में 22, 220, 3, 3, फिर 0, फिर ये हो जाएगा 6 बार में 24, ये लग जाएगा 7 बार में 7 चौक 28, 56, अच्छा 28 2 30, ये 30, ये हो जाएगा 2, फिर 2 2 20, फिर 5 बार में। तो ये गुना कीजिएगा फिर कितना से? 28 से। आर का मान पूछ रहा है तो 8 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 5 से 40, इतना आ जाएगा 16,100। फिर वही क्वेश्चन है, इसको बना लीजिए, इसका 0 आ जाएगा। क्वेश्चन जेड के मान क्या पूछ रहा है? जेड, जेड यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है, तो जेड 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 ये हो जाएगा 7 7। कौन सी मृदा नाइट्रोजन और फास्फोरस में कम लेकिन लोह और एल्युमिनियम समृद्ध होता है? लेटेराइट मृदा। 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य 6 हो गया, अब क्रय मूल्य 30 हो गया, 6/30 बराबर 156 30 20% का लाभ, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, ये हो गया 7, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, ये हो गया 5, घटाया जाए तो कितना हो जाएगा? 2 -2। क्वेश्चन के गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 24, इतना। जो चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इससे जरूर हेल्प मिलेगा। NTPC अंडर ग्रेजुएट में जो एग्ज़ाम 14 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन इसी तरह आ रहा है, सेम टू सेम। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जल्दी से दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें।